तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और जैसे ही सर्दियाँ आती है ना, जैसे ही कोई भी वेदर चेंज होता है तो वैसे ही हमारी स्किन भी उस तरह से बिहेव करने लगती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, एक तो सर्दियाँ आ चुकी है, इतनी ठंड होती है, उसमें किस तरह से हम अपना मॉर्निंग का, नाइट का जो भी स्किन केयर है उसको फॉलो करें। साथ ही साथ क्या लगाएं अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपकी ड्राई स्किन है, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। हर एक स्किन टाइप पे ये चीज़ें सूट करेंगी, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स है जो हर एक स्किन टाइप वालों को ध्यान रखनी है। किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है, ड्राई है तो क्या नहीं करना है, क्या करना है, ऑयली है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। बाकी हर किसी के लिए, हर एक स्किन टाइप के लिए ये रूटीन होने वाला है और किस तरह से आप इसको विंटर्स में इजीली फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का मतलब होता है कि लगातार चीज़ें करें, बिना स्किप किए, बिना किसी भी गैप के जब चीज़ें होती हैं ना तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो जैसे कि आप जानते हैं विंटर से रिलेटेड होने वाली है। देखिए क्योंकि इतना बिजी रूटीन होता है ना, उसमें ऊपर से स्किन केयर, डे केयर, मॉर्निंग केयर, ये सब को करना और इतने बिजी रूटीन में तो किस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं वो बताऊंगी। साथ ही साथ क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं, उन चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप अपनी स्किन से किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो पिगमेंटेशन है, पिंपल है, उन्हें ठीक करना चाहते हैं तो एक काम ना सबसे पहला करना है आपको इन विंटर्स में कीजिएगा। क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम जैसे हमें होती है ना, तो विंटर्स क्या होते हैं कि इनमें अच्छा खा सकते हैं और बहुत, अगर किसी को वेट गेन करना है, अगर किसी को हेल्थ का इश्यू है तो बहुत अच्छे से रिकवरी होती है। धूप भी अच्छी निकलती हैं सर्दियों में, घी, दूध, जो भी खाना है ना, अच्छा अच्छा खाना आता है। वेजिटेबल्स बहुत आती हैं और फ्रूट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं जो कि पूरी तरह से जूसी होते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को तो करना ही है, आपको खाना ही है विंटर के अकॉर्डिंग। तो जो भी प्रॉब्लम है आपको, वो बहुत जल्दी हील होगी हमारी इन विंटर्स में। तो करना क्या है, सबसे पहला जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि आपको अपने बाथरूम में जो भी फेस वॉश आपने रखा हुआ है ना, उसको आप निकाल दीजिए, साइड कर दीजिए उसको, या कहीं छुपा के रख दीजिए ताकि 1 महीने तक आप उसको देख ही ना पाओ, आपको मिले ही ना कि वो है कहाँ पे। ठीक है, करके देखिए। जब आप करके देखेंगे ना तब आप बोल पाओगे कि हाँ ये चीज़ काम करती है। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, दही से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं। देखिए दही और दूध को जो जब मैं बात करती हूँ तो दोनों ही अच्छी चीज़ है, लेकिन दही से क्या होता है, इवन दूध से भी आपकी स्किन, जैसे किसी भी फेस वॉश को जब आप थोड़ी सी 1 चम्मच या आधी चम्मच दही भी बस है, उसको लेके अपने पूरे फेस पे अच्छे से रब करें, गोल गोल गोल, जिस तरह से आप फेस वॉश करते हैं सिर्फ वैसे ही करके, हल्के गुनगुने पानी से, क्योंकि सर्दियाँ हैं, गर्म पानी नहीं लेना है। ठीक है, ये नहीं है कि बिल्कुल ठंडा टैप वाटर बिल्कुल चिल्ड आ रहा है, वो भी नहीं लेना है, लेकिन गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, हल्का गुनगुना पानी, कि उस पानी की जो ठिर है ना, जो ठंडापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद उस पानी से आप वॉश कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हर एक स्किन टाइप के लोग कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, जो भी है, ठीक है। जिन लोगों की स्किन ड्राई है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो क्या कर सकते हैं, इवन ऑयली भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी कर, सभी सब चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, विंटर जो भी मौसम होता है उसमें हमारी स्किन, और जो भी लोग हैं जो आप ये काम करने वाले हैं, हर एक की स्किन अलग अलग होती है। तो किस स्किन वाले को क्या सूट कर जाए वो डिपेंड होता है। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकती कि आप यही करिए, ठीक है। इसके बाद इससे कर दिए अपने फेस को वो। दूसरा जो करना है, आपको एक बॉक्स लेना है, उस बॉक्स में आपको बेसन, और उस बेसन के अंदर अंदर हल्दी, अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी जो आती है ना, वो डालिएगा। एक तो फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है, इतना बेटर, इतना कूल, इतना काम फील होता है उसकी फ्रेग्रेंस से। इन दोनों को मिक्स करके मतलब एक बॉक्स में टाइट बंद करके आप अपने बाथरूम में रख सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ, क्योंकि देखिए सर्दियाँ आ गई है तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं, तो बाथरूम में मत रखिए। बेटर है आप कहीं भी किचन में या फिर जहाँ पे भी आप ब्रश वगैरह करते हैं वहाँ पे रख लीजिए। फिर आपने क्या करना है, इसी को लेके इसमें थोड़ी सी दही को मिक्स करके अपने पूरे फेस पे ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करिए। मसाज करके हल्के गुनगुने पानी से, या फिर
जो आपको ठीक लगता है, लेकिन गर्म पानी प्लीज़ अवॉइड कीजिए अपने फेस पे। बहुत ज़्यादा गर्म पानी, गुनगुना पानी ले सकते हैं, उससे वॉश कर लीजिए। हो गया आपका फेस वॉश भी हो गया, जितनी भी डर्ट धूल पोल्यूशन कुछ भी था वो निकल गया। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी स्किन पे होने वाली होगी वो भी इससे हील होगी, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ पार्टिकल हमारे फेस पे रह जाते हैं, तो डेफिनेटली इसके भी रहेंगे, तो वो हमें अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, हो गया आपका स्किन केयर। अब आपको एक चीज़ और करनी है, वो क्या है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि टोन, जब हम अपनी स्किन के लिए टोनर यूज़ करते हैं ना, उसमें रोज़ वाटर बेस्ट है। ईजिली मिल जाता है, हर किसी को मिल जाता है, बहुत चीप भी मिलता है ना। नहीं तो घर पे भी बना सकते हो। उसी रोज़ वाटर में आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप कुछ बूंदे उस जो पूरी बोतल है ना उसमें ऐड करें। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, पहले 8 से 10 बूंदे उसमें डालें, अच्छे से मिक्स करें उसको एज अ स्प्रे, यानी कि एज अ टोनर, एज अ क्या बोल सकते हैं, सीरम भी बोल सकते हैं आप इसको, वो अपनी स्किन पे यूज़ करें। और जिन लोगों की स्किन ऑयली है ना, उनको तो इससे ही लगेगा कि हमारी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। इवन आप बाहर जा सकते हैं, अगर आपको बाहर जाना है ना तो आप बाहर भी जा सकते हैं ये चीज़ें लगा के। ऐसा नहीं है कि घर में रहने वाले लोग ही सिर्फ इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये टोनर बनके आपका तैयार हो गया। जिन लोगों को लगता है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, वो लोग डेफिनेटली इन विंटर्स में ग्लिसरीन का यूज़ कीजिए। जब आप फेस पैक बनाते हैं, अगर कोई भी फेस पैक आप लगाते हैं उसमें आप ग्लिसरीन ऐड कीजिए। जब आप दही का यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ बूंदे ग्लिसरीन की आप ऐड कीजिए। आप देखना आपके जो ड्राई पैचेस हो रहे हैं या आपकी स्किन रूखी रूखी बेजान हो रही है वो बिल्कुल ठीक होने लगेगी। ठीक है, तो ये आपको करना है। और ये जो टोनर है ना, ये हर किसी को यूज़ करना है। बस जो भी ग्लिसरीन हम इसमें ऐड करना है उसकी क्वांटिटी का आप ध्यान रख लेना। अब सोचोगे कि हमें तो नहीं पता हमारी स्किन क्या है, हमें क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा, तो 8 से 10 बूंदे जो 150 या 150 ml की जो बोतल आती है रोज़ वाटर की, उसमें 8 से 10 बूंदे एक बार डाल के और देखो आपकी स्किन खिंची खिंची हो रही है या आपको सॉफ्ट फील हो रहा है, तो वो सबके लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, अब बात आती है तीसरी, जो कि है मॉइस्चराइजर, है ना। मॉइस्चर अपनी स्किन पे लगाना बहुत जरूरी है। मैं आजकल वो घी लगा रही हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर किया था और मुझे बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। और सच बताऊँ तो मैंने पिछले 10 डेज से उसको बाहर रखा हुआ है और बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, कुछ भी खराब नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप उसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। जो भी स्किन टाइप है आपकी, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि क्वांटिटी का ध्यान रखना है, जैसे ऑयली स्किन है तो बस एक मटर का जो दाना होता है ना, उतना आपको लेना है। ठीक है, सिर्फ उतना लेके और अपनी, हम अक्सर क्या करते हैं ना, जो भी मॉइस्चर लेते हैं वो अपनी स्किन पे लगा के ऐसे ऐसे करके और ऐसे लगा लेते हैं। तो ये लगाना छोड़ दीजिए। आपने क्या करना है, मटर के दाने जितना लेना है, अगर आप हाथ पे इस तरह से करते हैं तो सिर्फ अपनी फिंगर्स का यूज़ कीजिए, सिर्फ अपनी फिंगर्स का। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी स्किन को जो वाइब्स देती हैं, जो एनर्जी देती है, वो अलग लेवल की होती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर हम लगा ही नहीं पाते हैं। जितना लगना चाहिए उतना ही लगा पाते हैं। तो उस एक मटर के दाने जितने को या जितना भी मॉइस्चराइजर आप ले रहे हो उसको लेके ऐसे अपने हाथों पे हल्का सा रब कीजिए और फिर ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके और इसी से मसाज, मतलब मसाज इन द सेंस उसको पेनिट्रेट करवाना है। ठीक है, ये हो गया। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसी को हल्का सा क्वांटिटी को ज़्यादा ले लीजिए, नहीं तो मैं बता रही हूँ जो रोज़ वाटर और ग्लिसरीन आप यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी वजह से आपको कुछ भी प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है, कुछ भी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आई थिंक सब हो गया। फेस वॉश हो गया, टोनर हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया। ठीक है, टोनर में क्यों बोल रही हूँ आप लोगों को, कई बार क्या होता है हम बाहर से आए तो फटाक करके हमने फेस वॉश किया, उसके बाद भी डेफिनेटली आप उस टोनर को स्प्रे जरूर करना। आप धूप में बैठे हो, है ना, स्किन बिल्कुल ऐसे बेजान सी हो जाती है धूप पे, हमें तो अच्छी लगती है लेकिन बहुत तेज़ तेज़ जैसे धूप होने लगती है, सर्दियों में हम बैठते हैं तो स्किन बिल्कुल ऐसे बेजान सी होने लगती है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, इसको स्प्रे करना है। जब भी आप अपने फेस को वॉश करेंगे ना, तो कोशिश करें कि जब भी बाहर से आते हैं एटलीस्ट प्लेन पानी से ही सही, लेकिन अपने फेस पे कुछ ज़रूर अप्लाई करें, यानी कि कुछ पानी ज़रूर डालें और फिर उस स्प्रे को आप यूज़ कर सकते हैं। फेस को वाइप करने के लिए जो मैंने अभी ड्रेस पहनी है, इस तरह के जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं, अभी सोचते हैं कि क्या कपड़ा ले खरीदे अब अलग से, कौन इतने तामझाम करे, तो आप इस तरह का जो कपड़ा आता है ना, इस तरह के जो दुपट्टे होते हैं उनको रख सकते हैं साइड में और उसी से अपने फेस को वाइप कर सकते हैं। बहुत अच्छे से फेस भी क्लीन हो जाएगा, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो हो गया हमारा स्किन केयर।
अब बात आती है कि बिजी रूटीन में कैसे करें। देखिए, मैं घर के काम करती रहती हूँ, सुबह सच बता रही हूँ, जब मैं अपना खाना बनाती हूँ और अगर मुझे टमाटर का पीस जैसे सब्जी में डालना ही होता है, तो मैं उस पीस को कट करके एक साइड में गैस के ऊपर ही रख लेती हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे ये लगाना है। तो कुछ गैप, जैसे हम चाय पीते हैं, थोड़ा सा गैप हमें उस बीच मिलता है, या जैसे हमने थोड़ा सा अपना काम निपटाने के बाद हमें थोड़ा सा गैप मिल जाता है, तो 1 मिनट का टाइम तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं। उस टाइम में मैं उस जो क्या बोलते हैं टमाटर है, उसको अपने फेस पे रब कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम अपने फेस को वॉश करने की बात करें, तो सुबह तो देखिए मैं नहीं करती हूँ। सुबह उठते ही मैं अपने फेस को वॉश नहीं करती हूँ, सिर्फ प्लेन पानी से करती हूँ। क्यों नहीं करती हूँ? किसी भी मॉर्निंग की शुरुआत होती है नाइट से, तो आपको ध्यान रखना है नाइट में। नाइट के टाइम पे, मॉर्निंग में आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि जैसा आपका रूटीन है, जैसा आप काम करते हैं, उस हिसाब से अपना अपना स्किन केयर कर सकते हैं। डेफिनेटली इसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी स्किन रहेगी, कोई प्रॉब्लम उस पर नहीं आएगी। लेकिन नाइट के टाइम पे सेम प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वही बेसन और हल्दी आपने लेना है, क्योंकि हर किसी के पास है बेसन। और मैं सच बताऊं, मैंने आटा यूज़ किया था, जिस आटे से हम रोटी बनाते हैं ना, वो आटा, बेसन और हल्दी, आधा आटा आधा बेसन और हल्दी, इन तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके और आप रख लीजिए। हल्दी को कम रखना है, बेसन और जो आटा है वो इक्वल क्वांटिटी में रख के, हल्दी ऐसे मिक्स करके इनको रख लीजिए। इसमें दही डालिए। मैं कोई बर्तन वर्तन नहीं लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा ताम झाम करना पड़ेगा। ऐसे ही उसको हाफ स्पून सफिशियंट है अपने फेस के लिए, तो हाफ स्पून वो, हाफ स्पून दही, उसको मिक्स करके अपने पूरे फेस पे लगा के कहानी खत्म हो जाती है। टाइम नहीं मिलता है, फटाफट रोज वाटर को स्प्रे कर लो, बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होगी। जैसे ही आपको, फिर कुछ देर बाद उसको अच्छे से पेनिट्रेट होने दिया करो, फिर एक गैप मिलता है, फिर अपने फेस पे क्रीम लगा लो। अब बात आती है नाइट के टाइम पे, ये चीज़ आपको जरूर फॉलो करनी है, ठीक है। अब आई थिंक प्रॉब्लम सोल्व होगी। अब आपको क्या करना है, जब आप इन चीज़ों को कर रहे हैं ना, उसकी प्रिपरेशन हम रात को ही करते हैं। जब रात में हम अपना स्किन केयर करके सोएंगे ना, सुबह सिर्फ प्लेन पानी से ब्रश करते हैं, प्लेन पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। इसके साथ साथ, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसा आपको साइड में भी दिखा रही हूँ, सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से कुछ होगा। जैसे सर्दियाँ आ चुकी हैं, है ना, मैं बता रही हूँ, अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हो तो ये ड्रिंक लेना स्टार्ट कर दो। मेथी का पानी, मेथी को नहीं खाना है, मेथी को आपने फेंक देना है। सर्दियाँ आ रही है तो वो मेथी को मैं फेंकती नहीं हूँ, एक पोट में लेके, आपके घर जो भी पोट है मिट्टी का या साइड में जगह है तो वहाँ पे डाल दीजिए, वहाँ पे मेथी ग्रो हो जाएगी। इसको और इस पानी को आपने पी लेना है। 1 चम्मच मेथी दाना, मैं कह रही हूँ मेथी दाना स्किन के लिए, हेयर के लिए, आपकी हेल्थ के लिए हर तरह से बेनिफिट देता है। तो आपने ये करना है। इसके साथ साथ जो भी ड्राई फ्रूट्स है उनको भिगो के रखिए, रोस्ट करके खाइए, जैसे खाने हैं खाइए। लेकिन मैं अक्सर अभी भिगो के यूज़ कर रही हूँ, और जब भूल जाती हूँ तो इनको ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन इनको रूटीन बनाना है, मतलब स्किप नहीं होना चाहिए। इसलिए बोलती हूँ, जब भी आपका काम हो गया ना, एक बार किचन में ज़रूर जाया करो। किचन में जाके देखो कि क्या करना है मुझे, सुबह सुबह क्या बनाना है, क्या करना है। तो उस टाइम पे ना हमें याद आ जाते हैं कि हाँ ड्राई फ्रूट्स भिगोने हैं। तो आप भिगो सकते हैं, रोस्ट करके रख सकते हैं, जैसे मर्जी रख सकते हैं। जो सीड्स आपके पास हैं वो रखिए। मैं जो यूज़ किए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। पंपकिन सीड और क्या बोलते हैं इसको, वाटरमेलन सीड्स और सनफ्लावर सीड, और जो भी ड्राई फ्रूट्स है, काजू बादाम अखरोट, इन सबको भिगो के रख दिया है। 1-1 चम्मच सफिशियंट होता है। 5 से 6 बादाम लेती हूँ, 2 अखरोट लेती हूँ, 2 काजू लेती हूँ, और इसका मैं मिल्क शेक बना के सुबह पी लेती हूँ। बहुत बिजी लाइफ है, रूटीन इतना बिजी है ना कि नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, फटाफट एक केला लेके और इन सबको एक उसमें डाल के दूध बना के पी सकते हैं। अब क्योंकि सर्दियाँ है, इतना ठंडा पीने का मन नहीं करता बहुत लोगों, तो आप क्या कर सकते हैं, ये भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स को खाइए, एक केला खा लीजिए, ऊपर से हल्का गुनगुना जो दूध होता है ना वो पी लीजिए। उसमें आप चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं, ठीक है। मीठा डालने का, बहुत से लोग होते हैं मीठा दूध पीते हैं, हम तो नहीं पीते हैं। हमारे घर में कोई भी मीठा दूध नहीं पीता है। अगर आपके घर में पिया जाता है तो आप उसमें गुड़ डालें, बजाय कि शुगर के गुड़ डालें। चाय बनाते हैं उसमें भी कोशिश करें गुड़ डालें, 1 या 2 लेते हैं, इट्स ओके। लेकिन कोशिश करें अगर धीरे धीरे करके इन चीज़ों को स्किप करने की। तो जो भी रूटीन होता है ना वो नाइट से स्टार्ट होता है, मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं होता। तो आपको मैंने बता दिया किस तरह से रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। सेम ऐसा ही इवनिंग के टाइम पे, रात में, जैसे कि 6 बजे 5 बजे, जिस टाइम भी आप अपना खाना बनाना स्टार्ट करते हो ना, उसी टाइम मेरा नाइट टाइम स्किन केयर जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। मैं ऐसा नहीं करती कि सब काम हो गया और फिर अपना
जो है बैठती हूँ अपनी स्किन की केयर करने के लिए, ऐसा नहीं करती हूँ। जैसे मैं सब्जियां कट करती हूँ तो मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मेरे फेस को भी वॉश करना है, तो बस उसी टाइम मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। कभी दही नहीं होती है तो इसको दूध में डाल के अपने फेस पे लगा लेती हूँ। दूध भी नहीं होता है, कच्चा दूध कई बार नहीं होता है, सारा उबाल दिया है, तो हम सिर्फ प्लेन पानी इसमें डाल के अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। चीज़ें आसान है, लेकिन जब बाथरूम में आपको फेस वॉश मिलेगा ही नहीं, तो नहाने जब जाओगे ना तो पहले आपको ये करना ही पड़ेगा। तो आप नहाने से पहले कीजिए, फिर आपको अपने फेस को टच ही नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी फिर आपको फेस जो है ऑलरेडी रेडी टू गो है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना। आप देखना धीरे धीरे करके चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जिन लोगों को ये घी है, बहुत से लोगों ने बोला था कि घी हमारा ग्रीन हो गया, हमें सूट नहीं कर रहा, तो उनके लिए एक मॉइस्चराइज़र और बनाने वाली हूँ, जो कि मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया था। वो भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। वो क्यों बना रही हूँ मैं, तो हालांकि मैंने आपको बोला है कि मैं घी ही यूज़ करने वाली हूँ। वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना उसको नहीं लगा रहे हैं। बच्चों को उसमें हल्की सी जो फ्रेग्रेंस है ना वो अच्छी नहीं लग रही है। हालांकि मैंने चंदन का जो ऑयल है, एसेंशियल ऑयल है, वो यूज़ कर लिया है, डाल दिया है, लेकिन उसके बाद भी मैं फ़ोर्स भी नहीं करना चाहती हूँ। तो वो जो है ना वो काफ़ी सेफ़ भी है, सेफ़ है मॉइस्चराइज़र। आपके बच्चे की एज जो भी है, हर एज के लिए सेफ़ है, तो वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं ना तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिएगा। एक और मॉइस्चराइज़र आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इवन आप पूरी बॉडी पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इसी के साथ साथ नेचुरल तरीके से अपनी स्किन, हेयर और हेल्थ का ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।